भारत समाचार का चुनावी सफर लगातार जारी है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं। वो भी चुनावी दौरे पर निकले हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल है और वो कहां-कहां पर दौरे करके आ रहे हैं और क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का। सर, क्या हाल है? आप तो पूरे यूपी का दौरा कर रहे हैं। किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा की सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। मुझे सभी 8 सीटों पर जाने का अवसर मिला है और हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उत्साह की खबर है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन सभी सीटों पर विजय पताका फहरा रहा है। आने वाले बाकी 6 चरणों के चुनाव को भी प्रदेश की जनता में मुझे ऐसा लगता है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था, लक्षित किया था कि हम प्रदेश की सभी 80 सीटों को इस बार जीतने में सफलता हासिल करेंगे, तो माहौल उत्तर प्रदेश के चुनाव का ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का 80 सीटों के जीतने का लक्ष्य शायद प्रदेश की जनता इसे पूरा करने वाली है। कल मैं अमेठी में हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के चुनावी समर्थन में एक बहुत बड़ी रैली को एड्रेस करके आया हूं। अमेठी में हजारों लोग ओबीसी समाज के जुटे और सबने एक राय होकर ये सहमति दी कि 10 सालों में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ों को जीवन स्तर को उठाने के लिए संवैधानिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम किया है, उससे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों के जीवन में बहुत बड़ा सुधार आया है। इसलिए कल अमेठी के तमाम ओबीसी समाज के लोगों ने दूसरी बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को पहले से भी अधिक मतों से जिताने का कल फैसला कर लिया। आज हम बुलंदशहर में भोला सिंह जी की लोकसभा की सीट पर सामाजिक सम्मेलन और सामाजिक बैठकें करने के लिए जा रहे हैं। लगातार हमारा दौरा, चूंकि ओबीसी मोर्चे के प्रदेश सदस्य होने के नाते, स्टार प्रचारक के नाते प्रदेश की बहुत सारी सीटों पर जाने का निर्देश पार्टी की ओर से मिलता है, तो बुलंदशहर में भी चूंकि हमने पहले भी दौरा किया है, प्रधानमंत्री जी की रैली भी हुई है, तो बुलंदशहर हो, गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो, मथुरा, कोई भी सीट पार्लियामेंट की हो, हर तरफ हर सीट पर केंद्र प्रदेश सरकार, केंद्र उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन का हर कार्यकर्ता जीत के लिए लालायित होकर अपना श्रेष्ठ योगदान दे रहा है। हमें पूरी संभावना है कि जो भाजपा का इस बार संकल्प है, अब की बार 400 के पार देश की जनता उसे पूरा करने वाली है और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से देश की सत्ता संभालेंगे। एक सवाल ये था कि विपक्ष के जो नेता हैं, अखिलेश यादव हैं, कहा कि जो पहले जुमले देते थे, अब वो गारंटी दे रहे हैं। कुछ दिन बाद घंटी दे देंगे कि बजाते रहो साहब। मोदी की गारंटी देश की जनता ने स्वीकारी है, कबूली है। और ये मोदी गारंटी केवल कहने के लिए नहीं है जी। धारा 370 मोदी जी ने हटाई है ना, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने की है ना, विकसित भारत का संकल्प 2047 तक मोदी जी ने लिया है। 3 तलाक हो या नारी वंदन अधिनियम हो, वन रैंक वन पेंशन हो, जितने भी देश के बड़े फैसले हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी के साथ उन्हें पूरा करने का काम किया है। इसलिए मोदी की गारंटी का मतलब देश में तीसरी बार 400 से अधिक सांसद जीतकर सरकार बनाने की गारंटी है। देश की जनता ने मोदी की गारंटी को गारंटी से स्वीकार करते हुए इस बात पर सहमति जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं उसे वो करके दिखाते हैं। इसलिए मोदी जी गारंटी देश की जनता के दिलों पर, मैं समझता हूं, एक छाप छोड़ रही है। विपक्ष हताशा में है, निराशा में है। उत्तर प्रदेश की बात में कहूं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और छोटे मोटे दल उत्तर प्रदेश में अपनी रैली जल्द से नहीं कर पा रहे हैं।
प्रदेश की जनता ने नकार दिया, कांग्रेसियों को, सपाइयों को नकार दिया। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर जहां मतदान संपन्न हो गया, विपक्षी महागठबंधन की एक भी रैली नहीं हुई। गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश और राहुल जी ने अपने चुनाव की इतिश्री कर दी है। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब कांग्रेस, सपा, बसपा की रैलियों में नहीं आएगी। सबने भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी पे भरोसा किया है। योगी मोदी की सफल और डबल इंजन की सरकार के कामों को देखा है, इसलिए विपक्षी महागठबंधन उत्तर प्रदेश के धरातल पर चुनाव मतदान से पहले ही धराशायी हो गया है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों अमेठी और रायबरेली आ रहे हैं। आप कह रहे हैं जन समर्थन बहुत मिल रहा है, कह रहे हैं कि अब की दोनों सीटों पर कब्जा तो करेंगे ही, साथ ही साथ आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार, अब की बार 400 हार भाजपा के लिए। कांग्रेस, सपा मुंगेरी लाल के सपने देखे, उसे कौन रोक सकता है। अभी तो अमेठी रायबरेली में उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान अमेठी में मैं कल वहीं से आ रहा हूं। हमारा चुनावी अभियान बूथ स्तर तक संपन्न होने की दिशा में है। हमारे प्रत्याशी का जनसंपर्क संवाददाताओं से हो चुका है। कांग्रेस का अभी प्रत्याशी घोषित नहीं है। मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशी ढूंढने में, घोषित करने में भी दिक्कत है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनको मालूम है कि पिछली बार कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता जब राहुल गांधी हार गए, स्मृति जी जीत गई, तो यूपी में और ऐसी कौन सी सीट है जहां पे कमल नहीं खिलेगा। अब तो उनके सामने प्रत्याशी खड़े करने का भी संकट मुझे लग रहा है। समाजवादी पार्टी के परिवार के 5 सदस्य इस बार मैदान में हैं। कन्नौज और इसके अलावा मैनपुरी, बदायूं और आजमगढ़, फिरोज़ाबाद, 5 लोग जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इन सीटों पर तो जीत हासिल करेंगे, साथ ही साथ बड़ी संख्या में जीत हासिल करने जा रहे हैं हम लोग। समाजवादियों को इस बात का पता चल गया है कि पिछले 2019 के बड़े महागठबंधन के बाद भी समाजवादी पार्टी मात्र उत्तर प्रदेश में 5 ही सीट जीत पाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के मतदाता इस बात को निश्चित जानते हैं कि समाजवादी पार्टी समाजवाद के नाम पर बनी जरूर थी, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी एक परिवार की चारदीवारी के बीच में कैद होकर रह गई है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों को लोकसभा का चुनाव लड़ाना, आखिर ये किस बात का संकेत है? आखिर ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? और वो जानते हैं कि आजमगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी जीती है, फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी जीती है, बदायूं में भारतीय जनता पार्टी जीती है। जब हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो समाजवादियों को इस बात का मालूम है कि उन्हें शायद इस पार्लियामेंट के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपना खाता भी ना खोल पाए, इसलिए उन्होंने परिवार के लोगों को शायद इस बार दांव पे लगाया है। एक आखिरी सवाल ये था कि इस बार आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, 80 की 80 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। मुद्दे जो हैं वो विपक्ष के पास ये हैं कि हम लोगों ने काम किया है, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। इन लोगों ने खाली जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, मंदिर मस्जिद की राजनीति की है, सिर्फ इसी पर वोट हासिल करना चाहते हैं। अगर विपक्षी गठबंधन के साथियों ने काम किया होता तो 2014, 2017, 2019, 2022 में क्या वो प्रदेश और देश की सत्ता में नहीं होते? क्या उन्हें बड़ी पार्टी बनने का मौका नहीं मिलता? भाई, भारतीय जनता पार्टी को 2014 से 2022 तक अगर लगातार प्रदेश और देश की जनता अपना आशीर्वाद दे रही है तो मतलब बिल्कुल साफ है
कि हमने उत्तर प्रदेश में भी काम किया, देश में भी काम किया, और इस काम के आधार पर ही तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हम 2027 तक भारत की इकोनॉमी को थर्ड लेवल इकोनॉमी बनाएंगे, और देश की जनता उस पर भरोसा करके लगातार समर्थन दे रही है। इसलिए अब विपक्षी महागठबंधनों की कोई चाल, कोई साजिश अब काम नहीं आएगी। वैसे भी ये महागठबंधन धरातल पे है ही कहाँ, कागजों में बना था, चुनाव आते आते खंड खंड हो गया। ना कोई सामूहिक रैलियां हैं, ना बड़े कोई सामूहिक सम्मेलन है, बस ये गठबंधन नाम का है। और देश की जनता इस बात को जानती है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद ये महागठबंधन आपको धरातल पे भी नजर नहीं आएगा। एक सवाल और ले लीजिए। ये चर्चा बहुत तेज है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आपकी जीतती है तो संविधान बदल देगी। ये चर्चा समाज में फैलाई जा रही है। कुछ विरोधी पार्टी के लोगों के पास अब मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है, ऊपर निकाला है। 80 करोड़ से ज्यादा को निःशुल्क राशन दिया, 4 करोड़ मकान दिए हैं, 50 करोड़ जनधन खाते खोले, 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं, 220 करोड़ निःशुल्क वैक्सीन दिए हैं। देश और दुनिया में भारत माता के गौरव को बढ़ाया है। इसलिए शायद ये विपक्षियों को हजम नहीं होता, तो वो हमारी पार्टी पे इल्जाम लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की गरिमा को बढ़ाया है, संविधान के सम्मान को बढ़ाया है। हिंदुस्तान के में 10 सालों के अंदर एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया। ये भारत के संविधान का सम्मान है। धारा 370 और 35A को हटाकर प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। और निश्चित मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से पूरे विश्व पटल पर भारत की शक्ति और सामर्थ्य की वृद्धि हुई है, भारत के संविधान की, भारत के लोकतंत्र की और भारत की जनता की इज्जत में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए विपक्ष का ये आरोप कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान बदलेगी, ये आरोप निराधार है, बदनाम करने के लिए है। और इसका भी जवाब देश की जनता 2024 में देने वाली है। शुक्रिया। नरेंद्र कश्यप जी को सुना, लगातार चुनावी दौरे पर हैं। कभी बुलंदशहर, कभी अमेठी और कभी गाजियाबाद, हर जगह पर चुनाव प्रचार किया है। इनका दावा है कि इस बार जो नारा दिया है हम लोग कि 80 की 80 यूपी में सीट जीतेंगे, तो आने वाले समय में रिजल्ट भी दिखाई पड़ेगा। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।